निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपनी नई फिल्म धड़क 2 का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस फिल्म में ना ही जाह्नवी कपूर है और तो शाहिद कपूर का भाई है ईशान खट्टर पट्टर, बल्कि इस फिल्म में हीरो लिया गया है झुग्गी एक्टर सिद्धांत को। कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। कहने का मतलब यह है कि ना तो फिल्म की स्टार कास्ट वो है जो धड़क 1 की थी, और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस डायरेक्टर ने धड़क 1 डायरेक्ट की थी वो धड़क 2 डायरेक्ट नहीं कर रहा है। जिस डायरेक्टर ने धड़क को डायरेक्ट किया था वो धड़क 2 को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। इस फिल्म को एक लड़की डायरेक्ट करने वाली है जिसका नाम है शाजिया इकबाल। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे धड़क 1 मराठी फिल्म का रीमेक थी, ठीक उसी तरह धड़क 2 एक तमिल फिल्म का रीमेक है। तमिल फिल्म का नाम है पेरियारम पेरुमल और यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। ना ही डायरेक्टर वो है, इसके बावजूद भी इस फिल्म का नाम धड़क 2 रखा गया है। क्यों रखा गया है ये तो करण ही बता सकता है। लेकिन अब आप लोगों में से बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई ईशान खट्टर धड़क 2 में क्यों नहीं है, जाह्नवी कपूर धड़क 2 में क्यों नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फिल्म धड़क 2 का हीरो ईशान नहीं हो सकता था, बल्कि यही फिल्म नहीं, करण जौहर की किसी भी फिल्म में वो कभी हीरो नहीं हो सकता। एक्चुअली जब धड़क 1 रिलीज हो रही थी उस वक्त फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा था और धर्मा कंपनी का जो भी ड्रेस डिजाइनर था उसने ईशान खट्टर को कुछ ऐसी ड्रेसेस दे दी थी, लाल पीली काली हरी। तो ईशान खट्टर करण जौहर के ऑफिस में था और ईशान ने उन ड्रेसेस को देखकर यह कह दिया था कि सालो मुझे छक्का समझा है क्या जो ऐसी ड्रेसेस मुझे दे रहे हो। बस यही बात करण को बुरी लग गई थी और उसी दिन ईशान खट्टर धर्मा से ब्लैकलिस्ट हो गया था। इसके बाद करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को यह फिल्म करने के लिए बोला, उसने भी मना कर दिया। वरुण को यह फिल्म करने के लिए बोला, वरुण ने मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है करण के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो झुग्गी एक्टर सिद्धांत को इस फिल्म में ले। जब सिद्धांत को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया तो फिर जाह्नवी कपूर से इस फिल्म को करने के लिए कहा गया। जाह्नवी ने सिद्धांत के साथ काम करने से मना कर दिया। यही वजह है कि फिर मजबूरी में तृप्ति डिमरी को लेना पड़ा इस फिल्म के लिए। ओफो! तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि भाई करण जौहर एक रीमेक फिल्म ही क्यों बनाना चाह रहा है। पहली बात तो यह कि आज की तारीख में हिंदी ऑडियंस तमिल फिल्में भी देखती है, मलयाली फिल्में भी देखती है, तेलुगु फिल्में भी देखती है। क्या करण जौहर के पास राइटर्स नहीं है जो ओरिजिनल फिल्म लिख सकते हैं उनके लिए? तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा हुआ होगा वो अब इस फिल्म को देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं उनकी समझ में ओरिजिनल कहानी आती नहीं है। उनकी समझ में कोई कहानी तब तक आती ही नहीं है जब तक कि वो उस पर बनी हुई किसी फिल्म को ना देख लें। आप यकीन कीजिए बॉलीवुड में इतने राइटर्स हैं और उनके पास इतनी कहानियां हैं, यही वजह है कि बॉलीवुड में 90% फिल्में रीमेक होती हैं। सत्यमेव जयते।